नमस्कार, मैं दीपक राय काशी टाइम्स के हेल्थ सेगमेंट प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज का विषय है बवासीर। बवासीर एक आम समस्या है, परंतु अगर समय रहते इसका सही इलाज नहीं हुआ तो ये एक गंभीर समस्या हो सकती है। इसके लिए आज हम मौजूद हैं बीएचयू आयुर्वेद सैलतंत्र के डॉक्टर ए के द्विवेदी सर के साथ। सर, स्वागत है आपका काशी टाइम्स में। धन्यवाद। इसी चर्चा को सर आगे बढ़ाते हुए हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि बवासीर है क्या सर? आपके हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से बताएं। जी, बवासीर जब हमारा जो गुदा मार्ग है, मल मार्ग है, उसमें कोई सूजन आती है तो उसको सामान्य तौर से लोग बवासीर के नाम से जानते हैं। लेकिन बवासीर कहते कब है कि हमारे गुदा मार्ग में चारों तरफ कुछ जो वेन्स बोलते हैं, नसें बोलती हैं, जो खून की सप्लाई करते हैं उस हिस्से को, वो अपने किन्हीं कारणों से अपने आकार से उनका आकार बढ़ जाता है और गुदा मार्ग में विशेष करके तीन तरफ से एक पैड जैसी संरचना होती है जिसको हम वेनल कुशन बोलते हैं। वो कुशन जब नीचे की तरफ बाहर निकलने लगता है तो उसी को हम बवासीर, हेमोराइड्स या पाइल्स के नाम से जानते हैं। और वही एक क्लॉक वाइज उसका जैसे घड़ी चलती है उस तरीके से डिस्क्रिप्शन होता है गुदा मार्ग को। जो प्रारंभिक तौर पे बवासीर होता है वो 3, 7 और 9 जैसे घड़ी की सुई देखेंगे तो 3, 7 और 9 के स्थान पर जो अगर उभार होने लगे टट्टी करते समय, टॉयलेट के समय उस को हम बवासीर करते सामान्य तौर पर। इसके अलावा भी होता है कहीं पे भी सूजन आ सकती है टट्टी के रास्ते में, विशेष करके मल त्याग के समय अगर सूजन आती है तो उसी को हम बवासीर करते हैं। ऐसे में सर अगला सवाल हमारा ये है कि बवासीर के साथ ही फिस्टुला और फिशर, ये तीन समस्याएं भी हैं। इसके बारे में लोग जान नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं इसको भी लोग बवासीर का रूप दे करके और अलग अलग भ्रांतियों के चक्कर में पड़ करके इसको और बढ़ाते रहते हैं। इसके बारे में सर आप जरा विस्तार से बताएं कि ये क्या है। देखिए, ये एक तो सोशल स्टिग्मा होता है कि सामाजिक रूप से ऐसे हमारे, क्योंकि इसको एक तरीके से लोग लज्जा के भय से दिखाना नहीं चाहते, तो स्वतः अपने मन से निर्णय ले लेते हैं कि हमको बवासीर हुआ है, फिशर हुआ है, फिस्टुला हुआ है या बगंदर हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तीनों अलग अलग बीमारियों के कारण होता है, अलग अलग इसके लक्षण हैं। बवासीर जैसे हमने ये आपको बताया कि गुदा मार्ग में अगर सूजन होती है मल त्याग के समय तो वो सामान्य तौर पर बवासीर करते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सामान्य भाषा में जो सामान्य आदमी समझने के लिए है इसको बवासीर करते हैं। और दूसरा, अगर गुदा मार्ग में घाव हो जाए, विशेष करके मल त्याग के समय अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसको हम फिशर कहते हैं और उसकी वजह से खून भी गिर सकता है टट्टी के रास्ते पर टट्टी करते समय। और तीसरा जो बीमारी आपने कहा फिस्टुला, जिसको भगंदर के नाम से सामान्य तौर पर जानते हैं जी, उसमें क्या होता है कि गुदा मार्ग के आसपास से एक छिद्र जैसा हो जाता है और उसमें से कुछ मवाद या कुछ पानी जैसा कुछ न कुछ निकलता रहता है, तो उसको फिस्टुला कहते हैं, वो भगंदर है। तीनों को अलग दृष्टि से देखा जाता है, तीनों का जांच अलग है, तीनों के इलाज अलग हैं और तीनों के ठीक करने के तरीके अलग अलग हैं और तीनों को तीन प्रकार की बीमारी समझ जाती है। आपस में इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर ऐसी कोई तकलीफ है तो उसको एक विशेषज्ञ द्वारा जांच कराना चाहिए। इसमें कोई शर्म ना करें, लज्जा ना करें, उसको दिखा के उसको निश्चित रूप से उसका जांच करके निदान कराएं, तभी उसका इलाज हो सकता है। नहीं तो ऐसे अंदाजे के हिसाब से अगर दवा लेते रहेंगे, अपने मन से बीमारी निर्णय करेंगे तो ये बीमारी आगे चल के काफ़ी कठिन हो जाती है। और आधुनिक समय में जब ढेर सारा इलाज उपलब्ध है, ढेर सारी सर्जरी उपलब्ध है, तो भी इन बीमारियों का इलाज कठिन होता है अगर इसको ठीक से नहीं समझेंगे और उसको ठीक करना मुश्किल होता है और जो जीवन एक तरीके से कठिन हो जाता है इन बीमारियों के साथ। ऐसे में सर अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि जैसे
पाइल्स यानी बवासीर, फिस्टुला और फिशर का अगर हम उपचार कराते हैं तो उपचार कराने के बाद क्या इंसान ये समझ ले कि ये हमको दोबारा नहीं होगा या दोबारा भी हो सकता है? ये सारी बीमारियां क्या दोबारा भी हो सकती हैं? नहीं, देखिए, इस पर निर्भर करता है कि आपने उपचार कैसे कराया, किस विधि से कराया और उसका ठीक तरीके से जांच करके बीमारी का निर्णय लिया गया कि नहीं लिया गया। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण होती है कि आपने किस विधि से उपचार कराया। बवासीर और फिशर और फिस्टुला, ये तीनों तीन तरीके की बीमारी। अगर हम इलाज के साथ साथ कुछ अपनी आदतों में, जैसे टॉयलेट में देर तक बैठ के जोर न लगाएं, आँखें ना, तो अगर आपको सामान्य बात है कि लोग कहते हैं हमारा पेट नहीं साफ होता है, तो उसको समझने की ज़रूरत है पेट साफ होना क्या है। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम शारीरिक परिश्रम करते हैं, उसी तरीके से हमारा हर व्यक्ति की अलग अलग मन त्याग की प्रक्रिया अलग होती है। एक को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उनका तो ऐसे होता है, मेरा ऐसा होता है। तो तीनों बीमारियों में अगर अच्छे से इलाज हुआ है और इलाज के बाद अगर व्यक्ति ठीक से जो बताया जाए, अपने खाने पीने में, अपनी आदतों में परहेज रखे, उसको अपनी हैबिट को ठीक करे, लाइफ स्टाइल अपना ठीक करे, जो जीवन शैली की बात होती है, तो दोबारा होने की संभावना बहुत कम होती है। अगर विशेष परिस्थितियों की वजह से ये बीमारी नहीं हुई है, जैसे कैंसर की वजह से नहीं हुई है या आंतों में घाव होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे लीवर खराब हो गया है, अगर इन सब बीमारियों की वजह से ये बीमारियां हुई हैं, देखिए ये बीमारी दो वजह से होती है। एक तो प्राथमिक कारण होते हैं जो कि हमारे खाने पीने और जीवन शैली से संबंधित हैं। दूसरे कि कुछ असाध्य बीमारियां होती हैं जिनमें से हम दो चार का नाम लेना चाहेंगे। जैसे आंतों में घाव होता है, इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। आंतों का टीबी होता है। आंतों में और एक किसी तरीके की बीमारी होती है जिसको क्रॉन्स डिजीज कहते हैं। और भी बीमारी होती है जिसको हम सामान्य भाषा में कैंसर कहते हैं। अगर इन सब की वजह से ये बीमारियां हुई हैं, जिसको हम सेकेंडरी डिजीज कहते हैं, किसी बीमारी की वजह से अगर ये बीमारी हुई है तो उसका इलाज थोड़ा अलग होता है। उसके ठीक होने की संभावना भी उस बीमारी के ठीक होने की संभावना के साथ साथ निर्भर करती है। तो लेकिन ये बीमारियां बहुत 4-5% होती हैं। 90 से 95% सिर्फ अपने खाने पीने की आदत, अपनी जीवन शैली को सुधार करके इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और ऐसे स्थिति में ये बीमारियां पुनः नहीं होती। सिर्फ 5 से 10% लोगों में जो दूसरे कारण हैं, अगर उनका इलाज ठीक से नहीं हुआ तो ये बीमारियां फिर से हो सकती है। ऐसे में सर अगर हम उपचार की तरफ चलें, बवासीर या फिस्टुला के अगर हम उपचार की तरफ चलें तो इसमें छाल सूत्र ट्रीटमेंट एक आयुर्वेद द्वारा किया जाता है। ये छाल सूत्र ट्रीटमेंट है क्या? आप हमारे दर्शकों को जरा बताएं। छाल सूत्र एक तरीके का मेडिकेटेड थ्रेड है। एक जो ऑपरेशन के समय सिलाई करने वाला धागा आता है, सर्जिकल थ्रेड जिसको हम बोलते हैं, उसमें कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का लेप किया जाता है और एक विशिष्ट विधि से इस छाल सूत्र को तैयार किया जाता है। ये छाल सूत्र फिस्टुला के इलाज के लिए बहुत ही प्रभावी है और इसका पहली बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही सारा प्रयोग किया गया। 1973 में भारत सरकार ने एक ट्रायल आयोजित किया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के आधार पे। तब से इस इलाज की लोकप्रियता बढ़ी है और इसकी प्रभावी क्षमता बढ़ी है। और ये छाल सूत्र हम बहुत जगह पे बवासीर में भी करते हैं। फिशर में छाल सूत्र नहीं लगाया जाता है, बवासीर में लगाया जाता है कहीं कहीं, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फिस्टुला के मरीजों में इस छाल सूत्र का उपयोग किया जाता है। और इस छाल सूत्र की जो एफिकेसी है, जिसको कहते हैं कि सक्षमता है हमारी ठीक करने की, वो 95 से 97% है। सिर्फ 2-3% लोग ऐसे हैं जो छाल सूत्र के प्रयोग से ठीक नहीं होते हैं और ये यहीं पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी तैयार किया जाता है। और इसके लिए भारत सरकार ने एक विशेष छाल सूत्र संसाधन केंद्र दिया है, जिसमें कि पूरे देश से मरीज रेफर होकर आते हैं और इसका इलाज किया जाता है। ये छाल सूत्र एक तरीके से मेडिकेटेड ट्रीट है, जिसकी ढेर सारी टेक्निक है, ढेर सारी कैसे लगाया जाए और किस बीमारी को लगाया जाए,
और कहाँ न लगाया जाए, इसका मरीज देखकर उसकी जांच करके और उसके बाद जो विशेषज्ञ हम निर्णय लेते हैं, अगर प्रभावी तरीके से इसका उपयोग किया जाए तो 95 से 97% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनमें दोबारा होने की संभावना नहीं। ऐसे में सर एक अगला सवाल ये आता है कि क्षार सूत्र ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से घाव को भरता है और उसमें कितना समय लगता है? देखिए, क्षार सूत्र जो है वो घाव को दो तरीके होते हैं उसमें। एक तो जो घाव है उसको काटता है, जो हम सर्जिकल प्रोसेस होता है उसको कटिंग करते हैं, और दूसरा, और जब घाव धीरे धीरे कटता है तो उसमें कुछ दवाएं होती हैं, उनकी वजह से उसकी हीलिंग भी होती है। तो इसमें कटिंग एंड साइमल्टेनियस ये उसका प्रिंसिपल है। घाव थोड़ा थोड़ा करके कटता रहे, घाव कटता रहे। दूसरी पद्धतियों में क्या है कि एक तरीके से पूरा सर्जरी करके निकाल दिया जाता है और ये बीमारी फिर से हो जाती है। उसमें 50-60% ही सक्सेस रेट है सर्जरी में, इसमें 95 से 97%। और एक तो कटिंग और हीलिंग प्रोसेस से ये क्षार सूत्र वर्क करता है और इसी प्रकार से घाव भरता है। और ये समय कितना लगेगा इसके लिए निर्भर करता है बीमारी कैसी है। अगर छोटी बीमारी है, मतलब कि लो एनल फिस्टुला जिसको हम लोग कहते हैं, या सामान्य तौर पे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जटिल बीमारियां नहीं हैं, उसमें 3-4 हफ्ते में लोग ठीक हो जाते हैं। और बाकी समय जो है कई बार 7-8-9-10 हफ्ते भी लगते हैं या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो निर्भर करता है कि बीमारी कितनी जटिल है, इसके ऊपर समय निर्भर करता है। इसका मतलब आपके आधार पर अगर हम ये अपने दर्शकों को बताना चाहें कि अगर समय रहते अगर उनको ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हो तो तत्काल चिकित्सा सलाह लें और जल्द से जल्द इसका राहत पाएं इस इलाज से। बिल्कुल, इसमें देर नहीं करना चाहिए। जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनकी सलाह तुरंत लें और जो उचित हो वो उपचार करें, क्योंकि अगर इस बीमारी को ऐसे छोड़ देते हैं, इलाज नहीं करते हैं, ये धीरे धीरे करके बहुत जटिल हो जाती है और उसको ठीक करना मुश्किल होता है। अब इस बीमारी की भयावहता इसी से आप समझ सकते हैं कि कई बार कैसा होता है कि हमको बाईपास सर्जरी, बावेल डाइवर्जन कहते हैं, फीकल डाइवर्जन ऑपरेशन करते हैं, मतलब पेट में छेद करके वहाँ से आंतों को बाहर करके वहाँ से टट्टी का रास्ता बनाते हैं, फिर उस बीमारी को वहाँ से ठीक करते हैं। इतना जटिल होता है, उसके बाद भी फिर से हो जाता है। तो इसीलिए बिल्कुल जरा सा भी तकलीफ हो तुरंत विशेषज्ञ को दिखा के उसका सही से जाँच करा के इलाज शुरू करते हैं, तब इन समस्याओं से बचे जाते हैं। ऐसे में सर अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि जो इन सारी समस्याओं में जांच प्रक्रियाएं, जिन जांच प्रक्रियाओं से मरीजों को गुजरना पड़ता है, उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को। देखिए, इस बीमारी में सबसे बड़ी जांच तो जो चिकित्सक विशेषज्ञ वो खुद ही करता है जी, तो इसका जो असेसमेंट है वो सबसे बड़ा होता है। बाकी जो सामान्य जांच होती है, खून की जांच है, कुछ आपको दूसरे इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस तो नहीं है या वायरल कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और कुछ जांच जैसे शुगर तो नहीं है या खून की कमी नहीं है, ये सब के लिए कुछ साधारण जांचें कराई जाती हैं। अक्सर 70-80% लोगों में कोई विशेष जांच की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब बीमारी जटिल हो तो थोड़ा एक जांच होती है एक्सरे और MRI से, इसको हिस्टोग्राफी कहते हैं, वो कई बार करवाना पड़ता है। या कोई साथ में दूसरी बीमारी अगर देखने आती है तो कुछ एक और जांच होती है, दूरबीन के रास्ते, चक्की के रास्ते जांच करते हैं, कोलोनोस्कोपी, ये भी करना पड़ता है। लेकिन 70-80% लोगों में सिर्फ सामान्य खून की जांच से ही निर्धारण हो जाता है, डॉक्टर देख कर लेता, उसी के आधार पर इलाज कर देता है। ऐसे में सर हमारा एक आपसे अगला सवाल है कि जैसे कि कई मरीज ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में दूसरे जगहों पर भटकते रहते हैं, ऑपरेशन इलाज कराते रहते हैं और कहीं ना कहीं अंत में आप लोगों तक या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यहाँ क्षार सूत्र विभाग में पहुँचते हैं। तो ऐसे में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर केसों को ऐसा देखा जाता है, आप लोगों के यहाँ जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई कि केस लोग बिगाड़ के आते हैं, तो उसमें आप लोगों को कैसी दिक्कतें होती हैं, ये आप हमारे दर्शकों को। जी, इस तरीके के लोग होते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, गुदा मार्ग के आसपास मांसपेशियां बहुत कम होती हैं, और अगर गलत इलाज हुआ या कई बार
कई बार लोगों ने सर्जरी करा ली या कोई दूसरा इलाज करा लिए, तो उन मांसपेशियों में इंजरी हो जाती है, वो मांसपेशियाँ खराब हो जाती हैं, तो मल रोकने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, कई बार खत्म हो जाती है। तो ये बहुत भयावह स्थिति होती है, उसको ठीक करना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई कई बार जांच करा के लोग आए हैं, कई बार तो हम लोगों ने ऐसे मरीज देखे हैं कि उनका पूरा जो मल है वो रोक ही नहीं पाते, बिल्कुल हमेशा रिश्ता रहता है। तो इस तरीके से जीवन बड़ा कठिन हो जाता है, तो उनको ठीक करना भी कठिन होता है। बहुत कितना भी आप इस हाई स्टैंडर्ड का इलाज करा लीजिए, कितने भी बड़े अस्पताल में, उसका कोई इलाज नहीं है अगर मांसपेशियाँ डैमेज हो गई हैं। लेकिन अगर जल्दी लोग आ गए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो हम लोग उसको देख के जांच करके कोशिश करते हैं कि ठीक किया जा सके। ये सही कह रहे हैं कि अगर कई बार ऑपरेशन कराने के बाद आते हैं तो कठिनाइयाँ हम लोगों को होती हैं, मरीज को भी होती है, जांच बहुत सारी करानी पड़ती है, इलाज बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है, कई बार मतलब कई स्टेज में उनके ऑपरेशन करने होते हैं, तो बहुत कठिनाई होती है। अगर कोई 3-4 बार ऑपरेशन करा के आया है और वो जो इसके वांछित रिजल्ट हैं इस प्रक्रिया के, वो नहीं मिल पाते हैं और मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होना मुश्किल होता है और कई बार नहीं भी स्वस्थ हो पाते हैं। ये कठिन स्थिति है। ऐसे में सर हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि इन समस्याओं जैसे बवासीर, फीसर, फिस्टुला, इनके उपचार के समय या फिर उपचार के बाद भी हमारे खाने पीने की शैली का कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को। ये खाने पीने की शैली का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। जो आजकल एक पैक्ड या फास्ट फूड जिसको हम कहते हैं, वो खाना हमारे आँखों को नुकसान पहुंचाता है। कुछ न कुछ उसमें ऐसी चीज खाद्य पदार्थों में मिली होती है जिनमें आंतों की गति में उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है तो निश्चित रूप से हमारी मल त्याग की प्रक्रिया खराब होती है, और वो खराब होती है तो ये सब बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो हमारा जो सामान्य भारतीय खाना है, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, फल, दूध, दही, ये सब चीज़ अगर हम खाते हैं तो इन सब से बचने की बहुत संभावना रहती है और इन सब बीमारियों के होने की संभावना कम रहती है। विशेष करके बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना, नॉन वेजिटेरियन फूड, फास्ट फूड, मार्केट के फूड, जो होटल वगैरह में जो लोग खाते हैं, बाहर खाते हैं, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि नशा भी, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सब भी बहुत नुकसान करता है और बीमारियों को एक तरीके से ये सब आदतें हमारी न्योता देती है कि बीमारियाँ हमको बुला रहे हैं, हम उनको अपने घर में अगर हमेशा करते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हम एक लोगों को समझ में इसको समझने की ज़रूरत है कि हमारा पेट नहीं साफ होता। उसके बहाने लोग, कई मरीज हमने देखा 2-2, 3-3 घंटे टॉयलेट में बैठे हैं, हमारा पेट नहीं साफ होता। तो उसको थोड़ा सा हमको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत, समझने की जरूरत है। टॉयलेट में जितना देर, देखिए ऐसे भगवान ने संरचना बनाई हुई ऊपर वाले ने, अगर मल भरा है आपके शरीर में तो वो निकल जाए, कोई बहुत गंभीर बीमारी ना हो तो नहीं रुकता है। तो उसके लिए हम अतिरिक्त प्रयास ना करें, टॉयलेट में बैठ के कांटे ना, देर तक ना बैठें, उसके पीछे ना भागें, बल्कि कुछ सामान्य औषधियाँ ले लें, अपना खाना पीना सुधार लें, तो वो सब समस्या नहीं आएगी। और थोड़ा अपनी जीवन शैली में, खाने पीने में परिवर्तन करेंगे तो इन बीमारियों की संभावना अपने आप घट जाती है। ऐसे में सर तमाम ऐसे भी मरीज हैं जिनके अंदर भ्रांतियाँ ऐसी होती हैं कि फलों में चुकंदर खाने से नुकसान करता है इलाज के दौरान, या फिर केला खाने से, या फिर अगर दूध की बात करें हम तो दूध नहीं पीना चाहिए, गैस उत्पन्न होता है इससे इलाज के दौरान या इलाज के बाद भी। इसके बारे में आप जरा स्पष्ट से बताएं कि क्या ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं या एक मरीज आराम से इन सारी चीज़ों का सेवन कर सकता है? नहीं, जितने भी देखें फल या हरी सब्जियाँ, वो विधिवत उसको अच्छे से खाएं, उबाल के खाएं, अगर आपको पेट में कोई इन्फेक्शन है बॉयल करके खाएं। और मसाले का प्रयोग, सब्जी बना के खा रहे हैं तो मसाले का प्रयोग एक सीमित दायरे में करें, जितना कि सामान्य तौर पे घरों में होता है। और चुकंदर, गाजर, खीरा जो भी है, ये सब बहुत अच्छा है, ये कोई शरीर के लिए या बीमारियों के लिए नुकसान नहीं करता। ये अच्छे से इसको खाना चाहिए, बल्कि इसको अच्छे तरीके से चबा के खाएंगे तो ढेर सारी समस्याएं आपकी अपने आप हल हो जाती हैं। तो इसको खाने से कोई नुकसान नहीं होता। सामान्य जो हमारा भारतीय
खाना है वो बिल्कुल ही ठीक है आँखों के लिए। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं दूसरे देशों में भी, हमारे देशों में भी। अभी बहुत जल्दी में ही अमेरिका में रिसर्च हुआ कि जो चावल दाल खाते हैं रेगुलर उनको कैंसर नहीं होता आँखों से। तो हमारा जो भारतीय खाना है, जो भोजन करने का तरीका है, जो खाने का तरीका है, जो खाना हम खाते हैं, तो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है और हर तरीके की बीमारियों से बचाता है। इसलिए जो पश्चिमी खाना पीना है, पश्चिमी रहने का जो हमारा जीवन शैली है, उसको बचाएंगे तो इन सब बीमारियों से बच के रहेंगे। ऐसे में सर कई मरीज ऐसे भी हैं जो परेशान रहते हैं और जानकारी के अभाव में होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करते हैं या किसी अन्य उपचारों के पीछे चले जाते हैं और वहाँ उनको वादा किया जाता है कि 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आपके पाइल्स, फिस्टुला, ये सारी चीज़ों को दूर कर दिया जाएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या ये सच बात बताते हैं या मरीजों को परेशान करते हैं या उनसे पैसे लूटने की एक प्रक्रिया है? इसके बारे में आप विस्तार से। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो किसी बीमारी का अपने से मेडिकल स्टोर से दवा लेकर ना खाएं। इतने विशेषज्ञ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं कि आप उनकी सेवाएं लेके तुरंत उनको दिखा सकते हैं, चाहे वो जिस भी पैथी का हो, प्रशिक्षित अगर चिकित्सक है उसको दिखा के आप बीमारी का जांच कराने की बीमारी कौन सा है, अपने मन से या विज्ञापन देख के बीमारी तय न करें, ना मेडिकल स्टोर से खरीद के दवा खाएं, वो फायदे की जगह नुकसान ही करेगा। तो इस तरीके के विज्ञापन में या टेलीविजन में विज्ञापन आ रहा है या अखबारों में आ रहा है या दीवारों पर वॉल पेंटिंग है, वो सब देख के बीमारी का निर्णय ना लें। हर बीमारी की, हर व्यक्ति की बीमारी अलग अलग होती है और उसका इलाज और बचाव का तरीका भी अलग अलग होता है। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि कोई विज्ञापन देख के या मेडिकल स्टोर वाले से कोई पूछ के हमने दवा खा ली, या कोई अप्रशिक्षित आदमी है जिसने ट्रेनिंग नहीं ली है, जिसको नहीं पता है बीमारी के बारे में, उससे दिखा के गलत इलाज कराया। ये सब नहीं करना चाहिए। हमेशा विशेषज्ञ, जिस विषय का जो विशेषज्ञ है उसके पास जाके अच्छे से अपना निदान जांच करवा के फिर इलाज करना, फिर दवा खाना और बचाव करना। शुरुआती लक्षण सर जो बवासीर के होते हैं, ज़्यादातर लोगों को शुरुआत में इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं इसको जानने में लोग देरी कर देते हैं, तो इसके बारे में आप जरा बताएं। देखिए, बवासीर के शुरुआती लक्षण ये है कि जैसे मल त्याग के समय मल मार्ग में या टट्टी के रास्ते में थोड़ा सूजन है और कई बार होता है कि वहाँ से खून रिसने लगता है, टट्टी के समय खून आता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी को जो ये बताया ना कि लगता है पेट नहीं साफ हो रहा हमारा, तो उसके लिए बहुत देर तक वो टॉयलेट में बैठता है और कांपता है, तो उससे सूजन बढ़ती जाती है। इसमें सर होम्योथेरेपी अगर हम बात करें और घरेलू इलाज, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चिकित्सक के पास नहीं पहुंच पा रहा है और खुद से भी घरेलू कुछ इलाज को अगर वो करना चाह रहा है, उसको आराम मिल सके घर पर भी कुछ थोड़ा, उसके बारे में आप हमारे पास जी, अपना खाना पीना जैसे मैंने बताया ठीक रखें, सामान्य भोजन लें, टॉयलेट में देर तक बैठे ना, जोर न लगाएं। 2-3 जब आपको टॉयलेट लगता जाए 2 से 3 मिनट बैठें, थोड़ा पानी ज़्यादा पिएं, सलाद खाएं, फाइबर वाली डाइट खाएं और एक बार चिकित्सक को दिखा के तय कर लें कि बीमारी कौन सी है, तो बेहतर रहेगा। ज़्यादा मसाले वाला खाना, मांस, मछली, अंडा, फास्ट फूड ये सब अवॉइड करेंगे तो तकलीफ बढ़ेगी। ये आज का हमारा चर्चा बवासीर पे था। हमारे साथ इतना समय देने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी दर्शकों को हमारे आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी और काशी टाइम्स आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध करता है कि जिन्हें भी ये समस्या हो, भाई बंधु, माताएं, बहनें, सब कोई ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि BHU स्थित आयुर्वेद डिपार्टमेंट में अपना उपचार कराएं। ये हमारा आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप सब जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।